अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज हम बताएंगे कि अगर हमने क्लासेस डिफरेंट फाइल्स में बनानी हो तो उसका क्या तरीका होगा हमारे पास। उसको सॉल्व करने उससे क्या होगा कि हम क्लास एक फ़ाइल में रखेंगे, फिर उनकी जो फंक्शन बॉडीज़ हैं वो एक फ़ाइल में होंगी और मेन हमारा अलग फाइल में होगा। अगर मैं आपको बताता जाता हूँ तो करेंगे किस तरह। तो ये जो होगा ना, अब मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मेरे, जो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है उसमें फ़ोल्डर बना हुआ है। ये मेरा जो कंपाइलर है ये मुझे इस तरह फ़ोल्डर्स अपने सारे इस तरह शो करा देता है। मैं अब विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाके भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर भी क्लिक क्लिक करके एक नई फ़ाइल बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह देता हूँ हमारी क्लास जो होगी वो पॉइंट होगी, पॉइंट डॉट एच। अब पॉइंट डॉट एच रखा है मैंने इसका नाम। एक मैं इधर क्रिएट कर दूंगा पॉइंट डॉट सी पी पी। अब ये एक डॉट एच है और एक डॉट सी पी पी है, इसमें क्या फ़र्क है। अब जो डॉट एच है ना, ये हमारी होती है हेडर फाइल होती है, इसके अंदर हम अपनी क्लास बनाते हैं। और जो डॉट सी पी पी फाइल होती है इसके अंदर हम अपनी क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इधर डिफाइन करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप इधर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इधर अपनी क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम पॉइंट। अब जो पॉइंट इधर रखा है ना नाम, आप इधर फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि क्लास का नाम भी पॉइंट हो तो फाइल का नाम भी पॉइंट हो। इन दोनों को सेम रखने से क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि किस फाइल में कौन सी क्लास पड़ी है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए डाटा मेंबर्स बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम अपने पब्लिक फंक्शंस बना देंगे। एक हमारा होगा कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर की हमने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाई है। फिर हम अपनी पॉइंट डॉट सी पी पी में जाके इसकी बॉडी बनाएंगे। एक हम यहाँ पे बना देते हैं सेट फंक्शन, सेट एक्स, इसकी भी प्रोटोटाइप लिख दी। फिर एक हम बना देंगे सेट वाई, इसकी भी प्रोटोटाइप बना दी। फिर हम बना देंगे गेट फंक्शंस, गेट फंक्शन की प्रोटोटाइप बना दी। और गेट फंक्शन हमारे पूरे हो गए। और यहाँ पर हम एक प्रिंट का भी फंक्शन बना देते हैं जो हमारे इन जो पॉइंट्स हैं इनको प्रिंट करा, कोऑर्डिनेट को प्रिंट करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। और एक हम यहाँ पे वो अपना जो डिफ़ॉल्ट हम जो बेसिक सम वाला फंक्शन देख रहे थे उसको भी देख लेंगे। तो हमारे हमने कुछ ढेर सारे फंक्शंस बना दिए हैं। इन फंक्शंस को हमने क्या करना है, अपनी उसके अंदर जाके पॉइंट डॉट सी पी पी में इनको डिफ़ाइन करा देना है। अब उसमें हम शुरुआत किस तरह करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैश टैग इंक्लूड। एक तो हमारा होगा आई यू स्ट्रिंग, एक होगा हमारा यूजिंग नेम स्पेस डॉट सी स्टडी। अब इनकी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है और कभी नहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। अभी ये है क्योंकि बेसिक चीज़ है तो आप लिख लें, इससे क्या होगा आपको अपने जो एरर्स हैं वो आप उनको बचा देंगे। जो बेसिक एरर्स हैं हो सकता है वो आ जाएं, हो सकता है ना आए, तो ये लिख के आप एक तरह से सेफ साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी लाइब्रेरी मंगा ली और आपने स्टडी उसको यूजिंग नेम स्पेस कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड लिखेंगे। और अब आप इन एरोज़ की बजाय आप क्या लिखेंगे, ये जो डबल कॉलम्स हैं ये यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट डॉट एच। यानी कि हमने क्या कर दिया, वो जो हमने दूसरी फाइल बनाई थी वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया। उस इससे हो गया रहा है असल में। इससे पता क्या होता है, ये जो सारी होती है ना, ये जब इसको रन करेगा वो कहेगा अच्छा पॉइंट डॉट एच को इंक्लूड करना है, वो यहाँ से उठा के सारी इसको रीड कर लेगा और फिर यहाँ पे आके उसको एक तरह से ना उसके जगह लिख देगा। तो उसको पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी फ़ाइल देखनी है और वहाँ पे अगर क्लास पढ़ी है तो उसके मुताबिक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो पहले पिछली वीडियो में देखा था कि क्लास के बगैर बॉडी किस तरह बनती है उसी तरह हम चलेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, इन सारे के जो नाम है ना ये उठा के कॉपी करके उधर लिख देते हैं एज इट इज़। ये हमने एज इट इज़ कर दिया इधर कॉपी। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ हमने बताना है भी ये किस क्लास से बिलोंग करें। एक पॉइंट की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो हमने क्या लिखना था, बिलोंग्स टू वाला यूज़ करके। तो ये क्या पता लग गया, उसको पता लग गया जो पॉइंट है ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। और ये जो सेट एक्स है ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये इस क्लास से, ये इस क्लास से, ये इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, इन सब के साथ हमने ये लगा दिया। अब ये सेमी कॉलन हमने हटाने हैं क्योंकि ये हमारे पास प्रोटोटाइप नहीं बल्कि हमने इनकी बॉडी बनानी है। तो हम इनके साथ आगे क्या कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब ये सारों के साथ हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। अब हम इनकी बारी बारी बॉडी फिल करते जाएंगे। अब मैंने तो ये कीबोर्ड हॉट कीज़ यूज़ करके सारों को एक साथ कर दिया, बारी बारी भी कर सकते हैं, अब लाजमी नहीं है कि अब सारों को एक साथ कर दें। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हमने क्या करना होगा, हमने इनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो इनिशलाइज़ करना, बोलेंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये इनिशलाइज़ होगी। और सेट एक्स में क्या था, ओके सेट एक्स में हमने वैल्यूज़ पास करानी थी जो हमने नहीं कराई, तो हम इनको कह देंगे इसको वैल्यू पास करानी है, क्या पास करानी, ठीक हो गया। अब हम इसको इधर भी पेस्ट कर देते हैं। देखें उसको जैसे ही पता लगा कि ये अब ये जो फंक्शन में बनाई है तो उसमें बिलोंग ही नहीं करता। क्यों नहीं बिलोंग करता, क्योंकि हम मेरी प्रोटोटाइप और इससे डिफरेंट हो गई थी। तो हमने इसको इस तरह कर दिया, हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू
वैल्यू, और हम कर देंगे y इक्वल टू वैल्यू। और रिटर्न में क्या करना है, हमने रिटर्न x और हमने रिटर्न कर देना है y। और प्रिंट में हमने क्या इनका डिस्प्ले कराना था, तो इनको डिस्प्ले करेंगे हम x y। और सम में हमने क्या करना था, रिटर्न x प्लस वाई। अभी हमारे पास इस तरह करके हमने सारे फंक्शंस की बॉडीज़ लिख दी क्लास के बाहर और बिल्कुल डिफरेंट फाइल में। इससे क्या होगा, हमारा जो मेन फाइल होगी उससे उसके अंदर हमारे पास झंझट नहीं पैदा होगी। अब यहाँ पे डिफ़ाइन कर लीजिए अपनी मेन फाइल को, मेन डॉट सी पी पी। अब लाजमी नहीं है इसका नाम मेन हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका मैं नाम अगर ड्राइवर कर दूँ, ड्राइवर डॉट सी पी पी, तो वो भी सही होगा। अब ये हमने अपनी क्लास बना दी पॉइंट की, उसके हमने फंक्शन डिफाइन कर दिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी वो बनानी है मेन फाइल। अब हमने मेन फाइल में क्या करना होगा, पहले तो हम इसमें इंक्लूड ये आई स्ट्रीम कर देंगे और यहाँ पे अपना एक मेन फंक्शन बना देंगे। तो इस मेन फाइल को पता क्या लगेगा कि मैंने कौन सी क्लास यूज़ करनी है। तो जो सी क्लास यूज़ करनी होगी ना, उसके लिए हम जो हमने पहले किया था इंक्लूड पॉइंट डॉट एच। बस जो भी फ़ाइल हमने अपनी मर्ज़ी की बनाई हो ना, हेडर फाइल, उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अब हमने पॉइंट उसको इंक्लूड करा दिया, हम यहाँ पे क्या अपना एक पॉइंट बनाएंगे, p1 बना देते हैं। p1 की हम वैल्यूज़ रख देते हैं, एक हम रख देंगे 10, एक हम रख देंगे 11। और अगर हम p1 को प्रिंट करें तो हमें वो उसकी वो दिखा देगा। फिर हम यहाँ पर आके अपना p1 डॉट सम भी डिस्प्ले करा देंगे, सम p1 डॉट सम। अच्छा, अब मैं अगर आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। देखिए उसने उसको रन किया, वो 10 11 पे आ गया। उसने पहले आपको पॉइंट दिखा दिया, फिर उसका सम करके दिखा दिया, तो ये सम 21 बन रहा था। अब मैं आपको यही चीज़ विजुअल स्टूडियो में करके दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो क्योंकि मोस्ट लोग यूज़ करते हैं, तो आपको इसमें ज़रा आसानी भी हो जाएगी क्लासेस को बनाने की और उस तरह करने की। आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, आपने आपको इधर देखें, आपको हेडर फाइल्स और रिसोर्स फाइल्स, सोर्स फाइल्स मिलेंगी। ये जो सीपीपी फाइल्स होती हैं हमारी सारी सोर्स फाइल्स में आती हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर जाके अपने फाइल्स नहीं ऐड करने, आपको इधर विजुअल स्टूडियो में एक आसानी होगी कि आप क्या करें, क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, आप करेंगे ऐड क्लास। अब आपसे पूछेगा क्लास का नाम क्या रखना है। हमने अभी क्या क्लास बनाई थी, पॉइंट बनाई थी ना, हम पॉइंट लिख देंगे। अब देखें उसमें खुद ही पता लग गया कि मैंने हेडर फाइल क्या बनानी है और सीपीपी फाइल क्या बनानी है। आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो देखें उसने आपको पॉइंट डॉट सी पी पी बना पॉइंट डॉट एच बना दी। और अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डॉट सी पी पी पे डबल क्लिक करूँ तो मुझे वो पॉइंट डॉट सी पी पी भी दिखा देता है। अच्छा, अब ये प्रैग्मा वंस क्या, प्रैग्मा वंस अब हमेशा लिख दिया करें, इससे अक्सर मसले आते हैं। मसले क्या आते हैं कि अगर आपकी क्लास एक से ज़्यादा जगह पे इंक्लूड हो रही हो तो वो आपको वो एक कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है मैं अब इसको 2 दफ़ा डिफ़ाइन क्यों करूँ, एक दफ़ा हो गया, तो आपका कंपाइलर एरर दिखा देता होता है। आपने क्या करना है, आप प्रैग्मा वंस डाल देंगे तो वो जब एक दफ़ा वो उसको डिफ़ाइन कर देगा, तो बेशक अगर किसी और फाइल में इंक्लूड हुआ हो तो वो आपको दोबारा इसको डिफ़ाइन नहीं करेगा, बल्कि इस पूरे को इग्नोर कर देगा। अच्छा, अब अच्छा, जो अब हमने अभी जो कोड बनाया था वो मैंने विजुअल स्टूडियो में कॉपी कर दिया, जो इधर इसमें फाइल्स बनाई थी वो इधर आके बन गई। आप इस तरह करके देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें और आ जाएँ वर्टिकल टैब में, अब देखें अब आपको क्या हो गया, अब आप अपना फंक्शन अपनी क्लास को साथ साथ देख सकते हैं कि क्लास में क्या चल रहा है और मेन में क्या चल रहा है। आप इस क्लास को अब इधर पूरे मेन फाइल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इसको अलहदा करके साइड पे रख सकेंगे। अब इससे ये होता है कि आपकी जो गान माचरा होता है वो कम हो जाता है।